अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम तकोनियाती निस्बतों की कीमतें मालूम करेंगे जब हमें एक तकोनियाती निस्बत की कीमत दी होगी। तो इसके लिए हम दो मिसालों को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तकोनियाती निस्बतों की कीमतें मालूम करना जबकि एक तकोनियाती निस्बत दी हुई हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिसाल नंबर 1 में देखेंगे कि हम किस तरह से तकोनियाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम मिसाल नंबर 1 को देखते हैं। मिसाल नंबर 1 में हमें दिया गया है अगर साइन थीटा बराबर है नफी 3/4 और कॉस थीटा बराबर है जज़र में 7/4 हो तो टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकन थीटा और कोसीकन थीटा की कीमत मालूम कीजिए। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सवाल में हमें जो साइन थीटा दिया गया है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। साइन थीटा की कीमत हमें दी गई है, साइन थीटा बराबर है नफी 3/4। तो चूंकि हमारे पास जो साइन थीटा है इसका जो माकूस होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा की मदद से हम कोसिकेंट थीटा की कीमत जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा माकूस होता है साइन का, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन की कीमत को लिखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 1/साइन की कीमत हमारे पास है नफी 3/4। तो यहाँ से इसको हम मजीद हल करते हैं तो हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा की कीमत हमारे पास बनेगी 1 और इस तकसीम के निशान को हम ज़रब में तब्दील करते हैं। तो जो नीचे वाली कीमत है उसका यहाँ पे हम माकूस लिखेंगे और वो हमारे पास बनेगा नफी 4/3। इन नंबरों को हम आपस में ज़रब देंगे तो ज़रब देने से हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है उसकी कीमत हमारे पास आ जाएगी नफी 4/3। तो ये हमने साइन थीटा की मदद से कोसिकेंट थीटा की कीमत निकाल ली। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सवाल में हमें कॉस थीटा भी दिया गया है। इसके बाद हम कॉस थीटा की कीमत को लिखते हैं। कॉस थीटा हमारे पास है, सवाल में हमें कॉस थीटा की कीमत दी गई है जज़र में 7/4। तो ये हमारे पास है कॉस थीटा की कीमत। कॉस थीटा की मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकाल सकते हैं। इसका माकूस होता है सीकन थीटा। चूंकि कॉस थीटा का जो माकूस है वो सीकन थीटा होता है, तो सीकन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इसकी कीमत को लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/कॉस की कीमत हमारे पास है जज़र में 7/4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो मज़ीद हल करने से हमारे पास जो सीकन थीटा है उसकी कीमत निकलेगी 4/जज़र में 7। तो ये हमने कॉस की मदद से सीकन की कीमत भी निकाल ली। आखिर पे हम देखते हैं टैन की कीमत, और टैन का फार्मूला, ये फार्मूला बड़ा ही अहम फार्मूला है जिसको हम याद रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टैन थीटा है, टैन थीटा को, जो टैन थीटा है, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस फार्मूला की मदद से जो है वो हम टैन की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम साइन और कॉस की कीमतों को लिखेंगे जो कि हमें सवाल में दी गई हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टैन थीटा बराबर है, साइन की कीमत हमारे पास है नफी 3/4 और इसी तरह से जो कॉस है, कॉस की कीमत हमारे पास है जज़र में 7/4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे, 4 और 4 यहाँ से आपस में कट जाएंगे तो टैन की कीमत हमारे पास बनेगी, टैन थीटा बराबर है नफी 3/जज़र में 7। तो ये हमने टैन थीटा की कीमत भी निकाल ली। तो आखिर पे हम टैन का जो
माकूस है कॉट थीटा, उसकी कीमत निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ पे हम tan थीटा की कीमत को लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1/3/जज़र में 7। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं और नफ़ी 3/7 का हम लेंगे माकूस, तो कॉट थीटा की हमारे पास कीमत निकलेगी नफ़ी जज़र में 7/3। तो ये हमने कॉट थीटा की कीमत भी निकाल ली। तो सवाल में हमारे पास दो हमें त्रिकोणियाती निस्बतें दी गई थी, जिसकी मदद से हमने बाकी चारों त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर ली। तो कॉट थीटा की हमारे पास जो कीमत आई है वो है जज़र में 7/3। तो इसके बाद हम देखते हैं मिसाल नंबर 2 को। मिसाल नंबर 2 है, अगर tan थीटा बराबर है जज़र में 5/2 हो तो बाकी त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें मालूम कीजिए। चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दी गई त्रिकोणियाती निस्बत को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा है, tan थीटा हमें दिया गया है जज़र में 5/2। और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो हमारे पास जो tan होता है अमूद बटा कायदा के। तो यहाँ से अगर हम देखें अमूद बटा कायदा जो है वो इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम दी गई कीमतों के मुताबिक जो है वो एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं और उसमें हम मसला फीसागोरस की मदद से जो इसका तीसरा ज़िला है सबसे पहले हम उसको मालूम करेंगे और फिर हम बाकी की त्रिकोणियाती निस्बतों को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ABC कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं और उसके मुताबिक हम इन कीमतों को मुसल्लस में लिखते हैं। तो ये हमने एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बना ली। इसके रासों के अगर हम नाम लिखें तो ये हमारे पास है A, B और C, और यहाँ पे हमारे पास कायमा ज़ाविया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन इज़ला की बात करें तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास इस ज़िले का नाम है A, छोटा a, इसी तरह से ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास tan थीटा दिया गया है, इन इज़ला के मुताबिक ये कुछ इस तरह से बनेगा। अमूद चूँकि हमारे पास A के बराबर है और इसी तरह से अगर हम कायदा की बात करें तो ये हमारे पास B के बराबर है। इसका मतलब हुआ A की कीमत हमारे पास है जज़र में 5 और इसी तरह से हमारे पास जो B है, B की कीमत हमारे पास बनेगी 2। तो B हमारे पास 2 के बराबर है। तो इनकी मदद से जो है वो मसला फीसागोरस का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम C की कीमत निकालेंगे। तो मसला फीसा गौरस की रूह से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला हमारे पास बनेगा C का मुरब्बा बराबर है A का मुरब्बा जमा B का मुरब्बा। इसमें हम कीमतों को लिखते हैं। तो ये हमारे पास A की कीमत है जज़र में 5 और B की कीमत है 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। C का मुरब्बा बराबर है जज़र में 5 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा C का मुरब्बा बराबर है जज़र में 5 का मुरब्बा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 और 2 का मुरब्बा है 4। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा C का मुरब्बा बराबर है 9। तो यहाँ से C की कीमत निकालने के लिए इसके तरफैन में जज़र लेंगे। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा
सी का मुरब्बा और इसका हम जज़र लेंगे और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास 9 का जज़र लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा जमा नफ़ी जज़र में 9। तो ये हमारे पास बनेगा सी और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा जमा नफ़ी 3 और इसमें से जो हमारे पास सी है, सी चूँकि लंबाई है तो इसमें से हम इसकी मुस्बत कीमत को लेंगे। तो सी की कीमत हमारे पास आ गई 3। इसके बाद चूँकि हमारे पास कामत व ज़ावी मुसल्लस की अब हमें तीनों अज़ला की कीमतें पता हैं, तो अब हम आसानी से जो है वो तुकोनियाती निस्बतों की कीमतें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सवाल में देखें तो सवाल में हमें जो रेशो है वो tan जो तुकोनियाती निस्बत tan हमें गिवन है, दिया गया है, तो इसकी मदद से हम कॉट की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हमारे पास बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कीमत लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। कॉट थीटा बराबर है tan की कीमत हमें दी गई है जज़र में 5/2, तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा और tan की हमारे पास जो कीमत है वो है जज़र में 5/2। तो जज़र में 5/2 का जब हम माकूस लेंगे तो हमारे पास जो कॉट है, कॉट की कीमत हमारे पास निकलेगी कॉट थीटा बराबर है 2/जज़र में 5। तो ये हमने tan की मदद से कॉट की कीमत निकाल ली जो कि 2/जज़र में 5 आई। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो बाकी की तुकोनियाती निस्बतें हैं और उनमें सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा, साइन थीटा का अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला है अमूद बटा वितर और इस मुसल्लस के मुताबिक हमारे पास इसका जो अमूद है वो a के बराबर है और इसी तरह से इसका जो वितर है, वितर इसका c के बराबर है। तो यहाँ पे हम a और c की कीमतों को अगर लिखें तो ये हमारे पास बनेगा a की कीमत हमारे पास है जज़र में 5 और इसी तरह जो c है, c की कीमत हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास साइन थीटा की कीमत आ गई। साइन थीटा की कीमत हमारे पास निकली जज़र में 5/3। इसके बाद हम निकालते हैं जो साइन थीटा का जो माकूस है कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा की हम कीमत निकालेंगे और कोसिकन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं कोसिकन थीटा बराबर है 1/साइन थीटा। चूँकि कोसिकन जो है वो साइन का माकूस होता है तो इसको यहाँ से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। साइन की यहाँ पे हम कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कोसिकन थीटा बराबर है 1/ और साइन की कीमत को अगर हम देखें तो साइन की कीमत हमने निकाली है जज़र में 5/3। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 5/3। तो यहाँ से हम इस कीमत का माकूस लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3/जज़र में 5। तो हमने कोसिकन थीटा की भी कीमत निकाली और कोसिकन थीटा की कीमत हमारे पास निकली कोसिकन थीटा बराबर है 3/जज़र में 5। हम निकालेंगे कॉस की कीमत और कॉस का फार्मूला अगर हम देखें तो कॉस हमारे पास बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के और यहाँ पे हमारे पास जो कामत व ज़ावी मुसल्लस है उसके मुताबिक हमारे पास जो इस मुसल्लस का कायदा है वो b के बराबर है और इसका जो वितर है वो c के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसके मुताबिक कीमतें लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो इसका कायदा है वो 2 के बराबर है और वितर की कीमत जो हमने मालूम की थी वो थी 3। तो ये हमारे पास जो कॉस है उसकी कीमत भी आ गई, कॉस थीटा की कीमत निकली कॉस थीटा बराबर है 2/3 के। तो ये हमने कॉस थीटा की कीमत निकाल ली और कॉस थीटा की मदद से हम कीमत निकालेंगे
इसके माकूस की, और इसका जो माकूस है वो है सीकन थीटा। तो सीकन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीकन थीटा बराबर है, चूंकि सीकन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पे हम इसकी कीमत लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा सीकन थीटा बराबर है 1/cos, और cos थीटा की कीमत अभी जो हमने निकाली है वो है 2/3। तो यहाँ से हम 2/3 का जो है वो माकूस लेंगे, तो माकूस लेने से ये हमारे पास बनेगा 3/2। तो ये हमने cos की मदद से सीकंड की कीमत भी निकाल ली, जो कि आई सीकन थीटा बराबर है 3/2 के। तो ये हमें मिसाल नंबर 2 में tan की कीमत दी गई थी, जिसकी मदद से हमने बाकी 5 त्रिकोणीय निस्बतों की कीमतें मालूम की। तो यहाँ पे हम बड़े अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे कि जब भी हम त्रिकोणीय निस्बतों की, अगर हमें एक निस्बत दी गई होगी तो बाकी त्रिकोणीय निस्बतों की कीमतों को निकालने के लिए हम मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। आज के लेक्चर में हमने 2 मिसालों को हल किया, जिसमें हमें एक त्रिकोणीय निस्बत की कीमत दी गई थी और बाकी की हमने त्रिकोणीय निस्बतों की कीमतें मालूम की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।